हेलो एवरीवन, दिस इज़ विष्णु दिगंबर पांडे, फिजिक्स फैकल्टी। आज हम लोग एक टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम क्या है हमारा? प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर आप घरों में भी देखे हैं। आप सुबह में अपना फेस अगर देखते हैं तो जो जिस मिरर का यूज करते हैं वही मिरर क्या हमारा? प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में आप क्या बोल सकते हैं? एक ऐसा मिरर जिसका एक सरफेस क्या होता है? पॉलिश्ड हो और एक सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो, जिसके चलते हमारा इमेज उसमें दिखे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। तो अगर प्लेन मिरर की कोई अगर डिफिनीशन भी पूछे तो आप बोल सकते हो द मिरर which has infinite focal length is called plane mirror. ठीक है, तो प्लेन मिरर को अगर हम लोग समझना है तो एक ऐसा मिरर जिसका एक साइड क्या हो? पॉलिश्ड हो। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसको हम लोग कैसे देख पाएंगे? ठीक है, इस मिरर से x दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसको हम लोग कैसे देख पाएंगे? जैसे मान लेते हैं कोई यहाँ पे ऑब्जर्वर है, उसको देख रहा है, तो क्या होगा भाई? एक रे आएगी और टकराने के बाद यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। मान लेते हैं कि यहाँ से θ1 पे आया, तो θ1 से ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। फिर एक रे ऐसे आई, फिर यहाँ से ये क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड बैक हो गई। ठीक, तो ये अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा हमारा? θ1, और ये हमारा मान लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारा? अगर ये इंसिडेंट θ2 है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? θ2 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? θ2 हो जाएगा। तो लेकिन देखिएगा, अगर ये रिफ्लेक्शन का जो सोर्स दिख रहा है, वो सोर्स लग रहा है इसी एक्शन पे होगा, किसी इसी लाइन ऑफ एक्शन पे ही कहीं ना कहीं होगा। तो ये अगर इस सोर्स की हम लोग बात करें तो लग रहा है ये सोर्स यहाँ से होके जा रही है। यहाँ पे जो बना हमारा ये सोर्स बना। अच्छा, एक बात और, ये जो हमारा इंसिडेंट रे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन, तो यहाँ पे तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम देख किसको पा रहे हैं? हम इसको देख पा रहे हैं। हम किसको देख पा रहे हैं? इसको देख पा रहे हैं। तो जिसको हम लोग देख रहे हैं या रिफ्लेक्टेड रे जिससे जा रही है, तो हमारा इमेज होगा। और कैसा इमेज होगा हमारा? वर्चुअल इमेज होगा। सर वर्चुअल इमेज क्यों होगा सर? क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो रिफ्लेक्टेड रे होता है। अगर रिफ्लेक्टेड रे किसी सोर्स से डाइवर्ज होती हुई प्रतीत हो, तो उस सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल सोर्स। और वर्चुअल सोर्स मतलब वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो सबसे पहला तो एक चीज़, और अगर हम लोग मेरा ये थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस θ1, और ये हो जाएगा 90। उसी प्रकार सिमिलरली हो जाएगा ये हमारा 90 माइनस θ2, और ये हमारा 90 है। तो ये इस प्रॉपर्टी से, ट्रेंगुलर प्रॉपर्टी से, ये भी हमारा θ1 और ये हमारा θ2। तो सिमिलर ट्रेंगल से ये डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ये डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसका? पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर is equal to the distance of object, is equal to the distance of image from mirror, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? इस डिस्टेंस के बराबर होगा। अच्छा, एक बात ऑब्वियस है कि कभी भी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा इस परपेंडिकुलर वाले लाइन पे ही होगा। कभी भी इमेज का फॉर्मेशन होगा इस परपेंडिकुलर लाइन, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर वाले जो लाइन होंगे जिसे ड्रॉ करेंगे, उसी पे हमारा बनेगा। अच्छा, ठीक है, तो दूसरी एक प्रॉपर्टी ये हो गई हमारा, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई। ठीक है, और एक और क्या प्रॉपर्टी इसकी हो सकती है? इसकी प्रॉपर्टी एक और हो सकती है कि ये क्या फॉर्म करता है कि ये लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। आप देखोगे मिरर में तो लगेगा कि आपका लेफ्ट साइड राइट में दिखा रहा है और राइट साइड
लेफ्ट में दिखा रहा है। अभी तो हम लोग पॉइंट इमेज की बात कर रहे हैं, जब एक्सटेंडेड इमेज की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें ऑब्वियस है कि वो दिख जाएगा। ठीक, तो हम लोग एक एग्जांपल करके भी देखेंगे। तो दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, इट फॉर्म्स लैटरली इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। ठीक, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। एक प्रॉपर्टी अगर आपको ये भी लिखना है तो बोलिएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे होता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर की हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक, अच्छा, अब प्लेन मिरर में एक बात और आती है जो हमें कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आती है। जैसे आपको पिछले क्लास में भी बताया गया था कि मिरर में इमेज का बनना मिरर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेंथ ऑफ मिरर, बट इमेज को देखना मिरर के लेंथ पे डिपेंड करता है। यानी इमेज को देखना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, मिरर के लेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे एक कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कैसे लिखते हैं, बहुत इजी है। कोई इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अगर हम लोग हेडिंग डाल के इसको लिखने की कोशिश करें। ठीक, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, जैसे आपको ऑब्जेक्ट लोकेशन दे दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका मिरर है, यहाँ से 30 डिग्री पे यहाँ पे मिरर रखा गया है, यहाँ से एक्स एक्सिस से, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपको रख दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,0। कोई आपसे बोलेगा कि फाइंड द इमेज कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। तो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक, तो सबसे पहले तो आपको हमने बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनेगा तो हमेशा वो वहाँ से क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन जितने दूरी पे होगा उतने ही पीछे क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन दूरी पे ये इमेज बनेगा। तो लेटेस्ट कि हम लोग एक्स दूरी पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से, तो एक्स डिस्टेंस पे क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। ठीक, तो ये हमारा सेम होगा, तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा, क्योंकि ये भी एंगल भी कितना होगा हमारा 30 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये टोटल एंगल जो, यही तो हमारा इमेज है, यही तो हमारा लोकेशन ऑफ इमेज है। तो इस इमेज का यहाँ से अगर देखना है, यहाँ से कोऑर्डिनेट को अगर हमें लोकेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये बताइए टोटल एंगल ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये 30 तो ये भी कितना होगा हमारा 30 डिग्री। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर x, y लिखना चाहें हम लोग, इमेज कोऑर्डिनेट, अगर इमेज कोऑर्डिनेट x, अगर y लिखे जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हमारा, ये अगर 2 मीटर का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 2 मीटर का हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए तो ये हो जाएगा, ये हमारा है तो इसका लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन इधर कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, यानी 2 cos 60 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा 2 sin 60 डिग्री। तो इसका जो इमेज कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 cos 60 डिग्री, 2 sin 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछे, अच्छा इस क्वेश्चन में एक और पूछ सकता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ये अगर ये हम लोग निकाल लेंगे तो ये भी आराम से निकाल लेंगे, कोई हमें इश्यू नहीं होगा। तो हमको ऐसे इमेज का लोकेशन हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे लोकेशन करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का। जैसे मान लेते हैं कि एक हमारा मिरर हो गया, ठीक, और यहाँ पे 45 डिग्री पे एक हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 45 डिग्री पे एक ये मिरर रखा हुआ है, और यहाँ से -4,0 पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसका इमेज का लोकेशन बताइए। तो आप तो बोलिएगा कि सर कैसे इमेज का लोकेशन बताएं सर, इमेज का लोकेशन कैसे हम बता सकते हैं सर, आप बताइए, आप तो अजीब बात पूछ रहे हैं। इमेज का लोकेशन, ये तो इमेज इधर मिरर होना चाहिए। तो मैंने बोला था कि इमेज को बनने में मिरर का होना या ना होना उसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर मतलब नहीं है तो हम लोग लेंथ को, मिरर को बढ़ाएं या घटाएं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, थोड़ा अच्छे से करा लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से जो इमेज, तो हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से मिरर पे। जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही दूरी पे क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है। तो यहाँ से ये दूरी,
ठीक है। तो अगर ये 4,0 पे है तो इसका जो इमेज बनेगा वो किस पे बनेगा हमारा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0,-4, क्योंकि एंगल में कुछ चेंजिंग नहीं है, 0,-4। ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी में करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग अब लेते हैं। मान लीजिए कि मिरर सेम 45 डिग्री पे है और ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे है, ए और बी है। इसका लोकेशन करना है इमेज का, कि इमेज का लोकेशन कैसे होगा और इमेज कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, मिरर को बढ़ा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये मिरर को हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया, मिरर को एक्सटेंड कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके एक एंड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग यहाँ से क्या कर ले लें और जितना डिस्टेंस पे उतना हम लोग क्या कर लें, पीछे चले जाएं। ठीक। और ये हमारा जो होगा वो हमारा ए डैश वाला होगा। फिर इसके एंड पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें और फिर उसके पिछले एंड पे हम लोग क्या कर लें, चले जाएं। तो ये कौन सा पॉइंट है, बी वाला, तो ये हो जाएगा हमारा बी डैश हो जाएगा। तो जो इसका इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा भाई, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। वाह वाह, अरे वाह, सिंपल है। ये क्या कर दिया, सोए हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, वर्टिकली कर दिया। ये मिरर का क्या हो गया, हमारा इमेज का लोकेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट लिखने, इमेज बनाना हमें प्लेन मिरर में आ गया। ठीक। अब हम लोग आगे बात सीखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सीखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन इन ए सिंगल प्लेन मिरर एंड टू प्लेन मिरर। ठीक है, सबसे पहले सिंगल प्लेन मिरर पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। तो मान लीजिए कि एक हमारा मिरर है यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारी एक रे आई, एंगल ऑफ आई से इंसिडेंट हुई और तो उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड बैक चली जाएगी। तो यानी आर से वो क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड बैक चली गई। तो सोचिए कि इस रे को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बट ये रे अपने पाथ को क्या कर ली, डेविएट कर ली। उसी डेविएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जितना एंगल डेविएट हुई उसको हम लोगों ने डेल्टा से डिनोट कर दिया। इसी डेल्टा को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये डेल्टा कितना हो जाएगा भाई, तो सोचिए ये टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं आई प्लस आर, एंगल ऑफ आई प्लस एंगल ऑफ आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ऑफ आई और डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ऑफ आर। अच्छा, ऐसा कोई क्यों बोले सर 2 एंगल ऑफ आई क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये हो गया। तो जो डेविएशन होगा वो हमारे किसी भी मिरर से, सिंगल प्लेन मिरर से, वो कितना होगा 180 डिग्री माइनस 2i या 180 डिग्री माइनस 2r। अच्छा, कोई हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, एक से बात बताइए, मान लीजिए कि 2 मिरर है और सब्सटेन है किसी एंगल थीटा पे, और तब हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। ठीक, तो उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं, लिखिए, हेडिंग डाल लेते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन when two plane mirror when two plane mirror act at an angle theta। मान लीजिए कि आपका 2 प्लेन मिरर है ऐसे और ऐसे सब्सटेंस है, थीटा पे सब्सटेंस है, ठीक, और एक रे आई, सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग को यहाँ पे गिरी, इस मिरर पे गिर रही है, मिरर 1 पे, ठीक, मिरर 1 पे। तो ये मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री से गिर रही है। कितने डिग्री से गिर रही है, 60 डिग्री से गिर रही है, ठीक। तो 60 डिग्री से गिर रही है तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी उतने ही एंगल से। मान लेते हैं कि ये यहाँ से 60 डिग्री से रिफ्लेक्टेड बैक हो गई। बट आप बताओ रे को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे,
रे को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, बट रे अपने पाथ से क्या हो गई, डेविएट हो गई। तो कितना डेविएट हो गई, तो देख लेते हैं हम लोग कितना डेविएट होगी। तो यहाँ पे पहले पे डेविएशन डेल्टा 1 अगर हमें निकालना है तो कितना निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे होता था ना 180 माइनस 2 एंगल ऑफ आई। अच्छा, डायरेक्शन भी लगा दें हम लोग, ये डायरेक्शन किधर है, इधर देखिए घड़ी की दिशा में हो रहा है, तो हम लोग बोल देंगे क्लॉकवाइज हो रहा है। 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ऑफ आई क्लॉकवाइज हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 62 जा 120, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। 60 डिग्री क्या हो गया हमारा, क्लॉकवाइज। अब देखिए ये जो रे है यहाँ पे जाके गिरती है, यहाँ पे जाके गिर गई, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जाके गिरती है। अच्छा, अब बताइए ये जब 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि थीटा है, तो ये भी हमारा 60 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री है और ये 30, ठीक है 60 नहीं मान लेते इसको, हम लोग इसको 80 मान लेते हैं, और ये 30 डिग्री हो गई, ये 80 डिग्री और ये 30 डिग्री हो गई। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला जो आपका एंगल हो जाएगा वो 70 डिग्री हो जाएगा, और ये जो एंगल हो जाएगा आपका ये हो गया 10 डिग्री। तो 10 डिग्री से अगर इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्टेड कितने से हो जाएगी, 10 डिग्री से हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ आप, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे गई, ऐसे गई। तो ये सोचो कि रिफ्लेक्टेड कैसे हुई, कितना हुई, अपने से डेविएटेड कितना हुई, डेल्टा हुई, और ये इतना हुई। तो यहाँ पे अगर डेल्टा 2 निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो डेल्टा 2 कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल 180 डिग्री, फिर से फॉर्मूला लगा देंगे 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 10, यानी 180 डिग्री माइनस 20, ये हो जाएगा आपका 160 डिग्री। किधर हो रहा है भाई, डायरेक्शन भी हमें लगाना बहुत जरूरी है। देखिए ये भी घड़ी की दिशा में हो रहा है, तो 160 डिग्री क्लॉकवाइज। तो टोटल कितना डेविएशन हुआ, जब रे को यहाँ से आई और इधर जाने में 2 डेविएशन फेस की। तो अगर हम लोग डेल्टा नेट की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो ये हो गया हमारा 160 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और दोनों सेम डायरेक्शन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 160 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 160 प्लस 60 कितना हो गया हमारा 220 डिग्री। किधर हो गया भाई, क्लॉकवाइज। 220 डिग्री क्लॉकवाइज हो सकता है, या 360 माइनस 220 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। समझ में आ रहा है, 260 डिग्री 220 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ, या 360 माइनस 220 एंटी क्लॉकवाइज। 360 क्योंकि टोटली ऐसे घूम के जा रहा है, 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, 2 बार डेविएशन होगा, तो इसीलिए 360 माइनस 2 थीटा, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग डेल्टा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 एंटी क्लॉकवाइज भी हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक तरीके से और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे तरीका हो सकता है, हम लोग इतने के चक्कर में अगर पढ़ें तो ये हमको, अगर ये हमारा बेसिक आइडिया है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपसे पूछ सकता है कि क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो गया। नहीं तो एक फॉर्मूला के थ्रू भी हम लोग जाते हैं, जैसे हम लोग सिंगल से निकाले थे, ठीक है। सिंगल से हम लोग क्या निकाले थे, वैसे इस पे भी निकालते हैं। मान लेते हैं कैसे निकालते हैं, देखिए फॉर्मूला भी एक हम लोग डेवलप कर सकते हैं यहाँ से, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो फॉर्मूले हमसे हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये 2 मिरर है, थीटा एंगल पे सब्सटेंस है, एक रे, इसी पे मान लेता हूँ, फिर से कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी से मान सकते हैं। एक रे इधर से इंसिडेंट हुई और यहाँ से अल्फा एंगल पे इंसिडेंट हुई, तो रिफ्लेक्टेड भी यहाँ से कितने पे हो जाएगी, अल्फा पे हो जाएगी। तो जो यहाँ पे डेविएशन पहला फेस करेगी वो कितना करेगी, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू अल्फा, किधर हो गया, क्लॉकवाइज, डेल्टा 1 हो गया, ठीक। अब अगर ये अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा,
ठीक है। और मान लेता हूँ कि यहाँ से क्या हुआ, ये यहाँ से ये बीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्टेड भी कितने से हो गई है, बीटा एंगल से हो गई। ठीक, ये कितने से हो गई, बीटा एंगल से। बट रे को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे। रे को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे निकल जाना चाहिए था। बट रे तो अपने पास से डेविएट हो गई इतना, डेल्टा टू। तो डेल्टा टू कितना डेविएट हुई, 180 डिग्री माइनस 2 बीटा। किधर हो रही है, ये क्लॉकवाइज हो रही है। ठीक, अच्छा, तो ये अगर बीटा है तो ये टोटल एंगल 90 है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस बीटा। ठीक, इसको मैंने मान लिया ओ, इसको ए मान लिया पॉइंट, और इसको पॉइंट को हम लोगों ने बी मान लिया। तो हम लोग यहाँ से ट्रायंगल प्रॉपर्टी थोड़ा सा देख सकते हैं। ट्रायंगल प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। अच्छा, टोटल डेविएशन अगर हमको निकालना हो तो यहाँ से क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। बहुत सही, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 2 एंगल ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना। इसको दोनों को जोड़ करेंगे तो, ऐड करेंगे तो। अच्छा, एक बात बताओ आप, 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आया है, थीटा आया है। वाह वाह, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, एंगल ऑफ डेविएशन का एक और फॉर्मूला हमको मिल गया। डायरेक्ट रखेंगे, ये जितना थीटा होगा उतना हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक आंसर सिर्फ ऐसे आया था, 2 थीटा आया था, और दूसरा आया था, दूसरा आ रहा है 360 माइनस 2 थीटा। मैंने बताया था ना, 220 डिग्री ले ले या 360 माइनस 220 डिग्री ले ले, दोनों आंसर हो गया। पिछले क्वेश्चन में हमारा जो आया था आंसर क्या आया था आपका, 220 डिग्री क्लॉकवाइज, और 360 माइनस 220 बोले थे एंटी क्लॉकवाइज। तो सर क्लॉकवाइज किसको लेंगे, किस वाले को बोलेंगे कि ये क्लॉकवाइज के आंसर होगा। तो सबसे पहले जानने की जरूरत है कि जिस पे पहली बार मिरर गिरेगी उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस का 2 गुना, जिस पे मिरर पहले गिरेगी, जिस पे मिरर पे पहला इंसिडेंट होगा उसी का 2 गुना जो होगा, जो एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर का, वही क्या हो जाएगा हमारा 2 थीटा वाला देगा। वही क्या देगा हमारा 2 थीटा वाला देगा। कोई जरूरी नहीं है कि 2 थीटा वाला हमेशा क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये भी आ सकता है। तो 2 थीटा का आंसर कब होगा, जिस पे मिरर गिरी, जो जिस पे सबसे मिरर गिरी। तो अगर मिरर गिरी, मान लेते इस पे गिरी और जा किधर रही है, ये किधर जा रही है, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इस केस में 2 थीटा